दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला है, लेकिन विषाद अभी से ही बिछना शुरू हो गया है। जी हाँ, अंदर से खबर आई है कि नीतीश कुमार को निपटाने की तैयारी किया जा चुका है। यानी बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है। यानी आपने देखा होगा पिछले विधानसभा चुनाव में, जहां जदयू के पास 75 सीटें थी, लेकिन चिराग मॉडल को सामने ला करके बीजेपी ने जदयू को मात्र 45 सीटों पर रोक दिया था और खुद विधानसभा में बड़ी पार्टी बन गई थी आरजेडी के बाद। लेकिन इस बार वही खेला होने वाला है, लेकिन इस बार मोहरा जो है वो नया है, एकदम नया है, जिनका पार्टी अभी लॉन्च भी नहीं हुआ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जन सुराज पद यात्रा के संस्थापक प्रशांत किशोर के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल्स ने या यूट्यूब मीडिया ने खबर चलाया है कि प्रशांत किशोर जो है वो बीजेपी का बी टीम है। लेकिन कैसे है, किस तरह से ये काम करेंगे, आज उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर एक मोहरा है बीजेपी का, ये नहीं है जिस पे हम बात करेंगे। तो हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर पिछले एक साल से जन सुराज पद यात्रा कर रहे हैं बिहार के अलग अलग जिलों में। हर एक गांव कस्बा अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार अपना एक एमएलसी का कैंडिडेट उतारा था। उस समय उसके पार्टी का जो है वह रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। उन्होंने नामांकन अपने एक नेता को खड़ा किया था, यहाँ पर एमएलसी में उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो माना जाता है कि लिटमस टेस्ट वहीं पर पास कर लिया था। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जो है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन जो है वो लॉन्च होने वाली है। अब एक नई पार्टी ये ऐलान कर दे कि पूरे प्रदेश के 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये अपने आप में एक आश्चर्यचकित बातें करने वाली है। क्योंकि कोई भी नई पार्टी होती है तो नई पार्टी के पास उतना मजबूत संगठन नहीं होता है। संगठन हो भी तो उनके पास उतना इलेक्टोरल जो चुनाव लड़ने के लिए उतना उसके पास फंड नहीं होता है। प्रशांत किशोर की पार्टी एकदम बिल्कुल नया है, कोई भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर अकेले उसकी पार्टी यानी जन सुराज पार्टी जो 2 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है वो चुनाव लड़ेंगी। अब आपको बता दे रहे हैं जन सुराज के संस्थापक है प्रशांत किशोर, वो किस जाति से आते हैं। दरअसल जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो ब्राह्मण जाति से आते हैं। लेकिन उन्होंने ऐलान ये भी किया है कि मुसलमानों को सही प्रतिनिधित्व देंगे अपने पार्टी के अंदर और कुल 70 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को वो उतारेंगे। चूंकि प्रशांत किशोर जाति से ब्राह्मण है, इस वजह से अगर 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है उनकी पार्टी, तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण जाति से जो ऊंची जाति से माना जाता है। और जदयू जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर है वो दलित के साथ साथ कुर्मी और बड़ी जाति जैसे ब्राह्मण हो गया, ठाकुर हो गया, और उसके साथ साथ कुशवाहा वोटर भी कुछ उनके पास है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी पूरे विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पार्टी जो है वो बड़े जातियों के वोटों में डेंट लगाएंगी। इसका मतलब ये सीधा हुआ कि जदयू के कोर वोटर पे वो जो है वो डेंट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि पिछले चुनाव 2020 वाले चुनाव विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने पूरे 243 विधानसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया था और खुद को मोदी जी का भक्त यानी हनुमान बताया था और चुनाव लड़ा था। जब जो चिराग पासवान की पार्टी है जदयू को उन्होंने ऐलान ये भी किया था और उन्होंने साफ साफ किया था कि जदयू के खिलाफ ही केवल जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा, जिसके वजह से जदयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसकी पार्टी मात्र 43 सीटों पर सिमट करके रह गई। तो वैसा ही कुछ मॉडल जो है इस बार, यानी यूं कहे कि बीजेपी ने अपना एक नया मोहरा ढूंढ लिया है जिसका नाम है प्रशांत किशोर।
प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल फंडिंग कौन करेगा, वो इतना मजबूती से कैसे चुनाव लड़ेगा, ये सब तय करने वाली है बीजेपी। कैंडिडेट भी सिलेक्शन करने में मुझे लग रहा है उनका अहम भूमिका होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए कि नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता है जो पलटने में काफी माहिर माने जाते हैं, और जो बिहार बीट को कवर करने वाले हैं, जो आरजेडी को कवर करने वाले पत्रकार हैं, उनका ये मानना है कि नीतीश कुमार को इस बात की भली भांति अंदाजा हो चुका है कि प्रशांत किशोर को इसीलिए लॉन्च किया गया है ताकि जदयू को डेंट कर सके, पार्टी को कमजोर किया जा सके, तोड़ा जा सके। अगर ये बात सही साबित होता है तो यकीन मानिए नीतीश और लालू को साथ मिलने में ज्यादा वक्त नहीं है, बस इंतजार है तो सिर्फ शुभ मुहूर्त की, यानी सही मौके की। हालांकि जदयू ने अपना तर्कस का एक तीर छोड़ दिया है, वो है विशेष राज्य का दर्जा। यानी उनके छोटे से बड़े पार्टी के जो नेता है उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब इस बात को भी एक बहाने के तौर पर लिया जा रहा है, या यूं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो एनडीए से अलग होने के लिए कई तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। उसका पहला बहाना जो सामने आया वो है विशेष राज्य का दर्जा। अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो शायद वो इसके बहाने भी वो एनडीए से किनारा कर सकते हैं, और कहने के लिए उसके पास ये हो जाएगा कि हमने विशेष राज्य का दर्जा मांग किया, उन्होंने नहीं दिया, इस वजह से हमने एनडीए का साथ छोड़ दिया। जैसा कि चंद्रबाबू नायडू ने 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए का दामन छोड़ दिया था और इंडिया गठबंधन के साथ हो गए थे, लेकिन 2024 में परिस्थिति बदली और फिर वो एनडीए से गठबंधन में शामिल हो गए। अभी फिलहाल वो एनडीए गठबंधन के हिस्सा हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज पार्टी जो 243 विधानसभा सीटों पर अकेले लड़ने का मन बनाया, हालांकि प्रशांत किशोर एक खुद को चुनावी एनालिटिक्स मानते हैं, यानी चुनावी रणनीतिकार है। कई नेताओं को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने काम किया था 2014 में, और उन्होंने अच्छी तरीके से काम किया था, और वहां पर 2014 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। उसके बाद उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और देश के अलग अलग नेताओं के लिए उन्होंने काम किया, जैसे कि जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था, बीआरएस के चंद्रशेखर राव के लिए काम किया, कांग्रेस के लिए भी उन्होंने 2 जगह काम किया था। एक जगह सफल रहा और एक जगह असफल रहा था। सफल वहां हुआ जहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी पंजाब में उन्होंने सफल हुआ, और असफल जहां हुआ वो उत्तर प्रदेश था, वहां पर वो सफलता नहीं मिल पाई। उनके बाद कई अलग अलग अन्य पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया। तो क्या लगता है 2025 में चुनाव होने वाला है बिहार के अंदर, तो अगला चिराग मॉडल प्रशांत किशोर की पार्टी साबित होने वाली है, या फिर वो एक वोटकटवा के रूप में रहेगी बिहार के अंदर? अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो पिछले 1 साल से जरूर वो दौरा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम करेगी, चुनाव लड़ेगी, तो जरूर उसकी पार्टी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन अगर किसी पार्टी के इशारों पर वो काम करेंगे तो उनका वजूद जो है वो ज्यादा दिन नहीं होने वाला है, और वो पार्टी एक सक्सेसफुल पार्टी नहीं बन पाएगी। लेकिन ऐसा माना यह जा रहा है, चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, रणनीतिकार है, वो इस तरह के कदम नहीं उठा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर 243 लोकसभा विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों ही पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे, जदयू को भी और आरजेडी को भी। आरजेडी के लगभग उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को 70 सीटों लोकसभा विधानसभा सीटों पर वो टिकट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों को भी अपनी तरफ जोड़ने की पूरी कवायद कर रहे हैं प्रशांत किशोर। साथ ही साथ बड़ी जातियों को तो वोट उन्हें मिलना ही मिलना है। अगर बड़ी जातियों ने वोट कर दिया प्रशांत किशोर को तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को मिलेगा, गोवा यानी जदयू के साथ साथ बीजेपी को भी होने वाला है। तो आपको क्या लगता है इस बार प्रशांत किशोर बिहार के अंदर खेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।